नमस्कार साथियों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो सामान्य हिंदी है उसमें जो कॉमन टेस्ट रहता है उसमें जो प्रश्न आने वाले हैं उससे संबंधित ये वीडियो रहेगी। और इसमें लगभग हम 30 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो वीडियो पे शुरू से एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के सही संधि का विकल्प बताइए। यानी उज्ज्वल जो शब्द दिया गया है इसमें कौन सी संधि है? स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या स्वर और व्यंजन दोनों है? तो इसका एक ही तरीका है, इस शब्द का हम विच्छेद कर लेते हैं। तो विच्छेद हुआ उत प्लस जवर। ये विच्छेद कर लेने के बाद ये क्या निकल कर आया है कि ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। व्यंजन के बाद व्यंजन इसमें नजर आ रहा है। अगला है महर्षि में कौन सी संधि है? इसका भी चलिए विच्छेद करते हैं। सबसे पहले महा प्लस ऋषि, इसमें भी आ के बाद री आ गया है तो क्या बन गया? इसमें अर बन गया। तो ये कौन सी संधि है? ये स्वर संधि है। और स्वर संधि में भी गुण संधि। निसंदेह में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर और विसर्ग दोनों संधि। तो इसका भी विच्छेद करते हैं। तो निह प्लस संधि है तो ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। निराशा में संधि बताइएगा। निराशा में कौन सी संधि है? आप भी अपने आंसर लिख सकते हैं और जान सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए। निराशा में निह प्लस आशा, तो ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। उन्नति में बताना है कि कौन सी संधि है। उन्नति का विच्छेद किया उत प्लस नति, तो ये संधि हमारी है व्यंजन संधि। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इस तरह से 5 प्रश्न हमारे संधि से संबंधित थे। अब अगले 6 से 10 तक देखते हैं। ये आ गए समास से संबंधित। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है? जैसे संधि में विच्छेद करते हैं उसका पता लगता है, तो यहाँ पर समास का विग्रह करते ही समास का हमें पता चल जाता है। पंचवटी में क्या विग्रह किया? 5 वटियों का समूह है, तो ये द्विगु समास। घन श्याम, घन के समान श्याम। श्याम यानी कि श्याम का मतलब होता है सांवला। तो ये कौन सा है? कर्मधारय समास। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में समास बताना है। पीत हैं यानी पीले हैं अंबर जिसके, या पीले अंबरों वाला विष्णु, ये कौन सा है? बहुव्रीहि समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है? शक्ति के अनुसार इसका विग्रह हुआ और पूर्व पद यहाँ पर अव्यय है, तो ये क्या है? अव्ययभाव समास है। जब 2 शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो वो समास कहलाता है बहुव्रीहि समास। अगले 11 से 15 प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया गया है। इसके लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। अब वाक्यांश से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सिर पर धारण करने योग्य, छत्र, मुकुट, सिरोधार्य, तिलक। सिर पर धारण करने योग्य को कहते हैं ऑप्शन सी सिरोधार्य। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो, आलोचक, परनिंदक, सर्वनिंदक, छिद्रा अन्वेषी। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो तो उसको हम क्या कहते हैं? परनिंदक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जो बहुत बोलता हो, वाचाल, वाक्पटु, वाक्चतुर, बहुभाषी। तो बहुत जो बोलता है उसको हम कहते हैं वाचाल। जिसे जीता न जा सके उसको क्या कहेंगे? विजित, अज्ञेय, अजेय, दुर्जय। जिसे जीता नहीं जा सके उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अजेय। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? दोपहर का बाद का समय क्या कहलाएगा? पूर्वाहन, अपराहन, मध्याह्न, निशीथ। तो दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? मध्याह्न कहलाता है। और एक दिन होता है उसमें 8 पहर होते हैं जो क्रम से किस प्रकार से आएंगे? सबसे पहले उषा काल, उसके बाद पूर्वाहन, पूर्वाहन के बाद मध्याह्न, मध्याह्न के बाद अपराहन, साय, प्रदोष, निशीथ और अंत में कौन सा पहर आता है? त्रियामा। इस तरह से एक दिन में 8 पहर माने जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें। प्रत्येक 16 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोकोक्ति आ गई है, देखिएगा। उल्टी गंगा बहाना। ऑप्शन है बहुत परिश्रम करना, असाध्य को साध्य कर देना,
प्रतिकूल कार्य करना, उल्टा पुल्टा करना, उल्टी गंगा बहाना। इसका सही जवाब है प्रतिकूल कार्य करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना, अनर्गल बातें करना, अपने ही कार्य में लगे रहना, स्वयं पाकी होना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका सही जवाब है सबसे अलग रहना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है धूप में बाल सफ़ेद न करना। धूप में बाल सफ़ेद न करना, इसका सही अर्थ क्या है? अनुभवहीन जीवन व्यतीत करना, अधिक उम्र का व्यक्ति, अनुभवी जीवन बिताना, बचपन में ही बाल सफ़ेद होना। तो धूप में बाल सफ़ेद न होना, इसका सही जवाब क्या है? अनुभवी जीवन बिताना, ऑप्शन सी इसका जवाब है। अपने मुँह है मियाँ मिठू, इसमें इसका क्या अर्थ होगा? अपने मुंह में मिठाई रखना, अपने हाथ से मिठाई खिलाना, मुंह से मीठी मीठी बातें करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अपनी प्रशंसा स्वयं करने को कहते हैं अपने मुंह है मियाँ मिठू बनना। कलम तोड़ने का सही अर्थ क्या होगा? कलम तोड़ना, इसका सही अर्थ है जज के द्वारा मृत्युदंड सुनाना, अपना संबंध तोड़ देना, लिखे हुए को काट देना, अनूठी व्यक्ति उक्ति लिखना। कलम तोड़ने का सही जवाब क्या है? इसका रहेगा आंसर डी, अनूठी उक्ति लिखना, यानी कि बहुत ही सुंदर लिखना। अगला है प्रश्न मूर्धन्य व्यंजन बताइए कौन सा है इसमें? मूर्धन्य व्यंजन कौन सा होगा? च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ। मूर्धन्य व्यंजन वे कहलाते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मूर्धा से स्पर्श हो जाती है। तो जी मूर्धन्य व्यंजन है ट ठ और ड। ट वर्ग होता है हमारा मूर्धन्य वर्ण व्यंजन, ट होगा और र होगा और स होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अण भी इसी के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है कठिन काव्य के प्रेत, यह कवि किस कवि के लिए कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कठिन काव्य के प्रेत निराला, अज्ञेय, बिहारी, देशभक्त, केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? तो जी ये कहा जाता है केशवदास जी को, ऑप्शन डी इसका जवाब रहेगा। आषाढ़ का एक दिन लेखक हैं, इसके लेखक का नाम बताना है। आषाढ़ का एक दिन। प्रसाद है, मोहन राकेश है, हर्ष है, लक्ष्मी नारायण लाल है। तो आषाढ़ का एक दिन जो रचना है इसके लेखक का नाम है मोहन राकेश। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए गए हों तो वह कौन सा अलंकार है? ये अलंकार से संबंधित प्रश्न है। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए गए हों तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो जी वहाँ पर होगा ऑप्शन सी सलेश अलंकार। काकू का क्या अर्थ है? काकू एक शब्द दिया गया है, इसका क्या अर्थ होगा? कोआ, कटु, चाचा, व्यंग। काकू का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही जवाब है व्यंग करना, व्यंग। अगला है को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। यह किस छंद में है? यह किस छंद में रचित पंक्ति है? पंक्ति को फिर से एक बार सुन लीजिए। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो किस छंद में है? दोहा है, शालिनी है, मतंग यंग है, मतंग यंद है या कुंडली है? तो जी इसमें छंद है मतंग यंग। किस छंद में 6 चरण होते हैं? किस छंद में 6 चरण होते हैं? बरवे, चौपाई, सोरठा, छप्पे। किस छंद में होंगे? तो जी ये होंगे छप्पे में 6 चरण होते हैं। वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? रस से संबंधित प्रश्न है 2, 3। वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? क्रोध, भय, शोक, उत्साह। तो जी वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। अब लो न नसानी अब न नशे हो, राम कृपा भव निशा, सिरानी आगे फिर न डसे हो। बताइए जी इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अब लो न नसानी अब न नशे हो, राम कृपा भव निशा, सिरानी आगे फिर न डसे हो। इन पंक्तियों में कौन सा रस रहेगा? शांत रस है, करुण है, वात्सल्य या अद्भुत है? तो जी इन पंक्तियों में है शांत रस। इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? काज, हाथ, काम, काल।
तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? काल एक तत्सम शब्द है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, काल। इस तरह से इस वीडियो में हमने बड़े ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर चर्चा की है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर भी करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।